मुसीयत को सिखाए गए अंदाज में आप सबको की सलामती चाहता हूँ। मेरी गुजारिश है वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, इस वीडियो को फौरी तौर पर आगे लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि हर मसीही डॉक्टर जाकिर नाइक की मुनाफकत से आगाह हो सके और मुस्लिम भी उसकी मुनाफकत से आगाह हो सके। सबसे पहले ये वीडियो देखें। निकाल नहीं सकता हूँ ना, मैंने तो नहीं लिखा हूँ। मैं इसी तरीके से बाइबल में लिखा है, आपने कहा बाइबल का, आपने कहा वेद का, बाइबल में लिखा है। बाइबल पढ़ेंगे, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 12 to 14। ईसा अलैहि सलाम कहते हैं, आई हैव मेनी थिंग्स टू से unto you but he cannot bear them now, for he when the spirit of truth shall come he shall guide you unto all truth, he shall not speak of himself, all that he shall speak। ये दे रहे हैं कि एक आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले। ये मैंने तो बाइबल नहीं लिखी ना, मैंने तहकीक की। जी आपने ये वीडियो देखी, इस वीडियो में जो है डॉक्टर जाकिर नाइक साहब बता रहे हैं कि बाइबल मुक़द्दस में हज़रत मोहम्मद का ज़िक्र है। उन्होंने यूहन्ना की अंजील से एक दो जो है वो आयात पेश की और कहा कि इसमें जो है वो बताया गया है कि हज़रत मोहम्मद जो है वो आखिरी नबी हैं। अब ये दूसरी वीडियो देखें। बाइबल ये जो बिगड़ी हुई फॉर्म है इंजील का, कुरान में कहा नहीं लिखा का बाइबल अल्लाह की किताब है, कुरान में लिखा इंजील। आज इंजील ओरिजिनल फॉर्म में मौजूद ही नहीं है। अब इस वीडियो में जो है ये मुनाफकत हमें खुलेआम जो है वो नज़र आ रही है कि डॉक्टर जाकिर नाइक खुद कह रहे हैं कि बाइबल जो है वो बदल चुकी है। इसमें बेशुमार जो है वो एरर है, तेज़ाद हैं और बहुत ज़्यादा जो है वो इस पर सवाल उठाया जा सकता है, ये पढ़ने के काबिल नहीं है। अब मुनाफकत ये है कि पहले नंबर पर तो इस बात को वो एतराफ़ करते हैं कि बाइबल जो है वो बदल चुकी है, लोगों को बताते हैं कि ये पढ़ने के लायक नहीं है, हमारे मुसलमान दोस्त ना पढ़ें क्योंकि मैंने पढ़ लिया, अपना वक्त ज़ाया किया मैंने। दूसरे नंबर पर वो कहते हैं कि इसी बाइबल में मोहम्मद का जिक्र है। अब ये खुलेआम मुनाफकत की बदतरीन मिसाल है जो ये पेश कर रहे हैं कि ये बदल भी गई है और इसमें हज़रत मोहम्मद का जिक्र भी है। या तो ये बदल चुकी है, आप खुलेआम सबको ये बताते फिरें, या फिर इसमें से जो है वो आप अपने नबी का जिक्र तलाश ना करें। दूसरे नंबर पर मेरे चंद सवाल हैं जो कि आप कहते हैं कि बाइबल बदल चुकी है। इस वीडियो को ज़रूर आगे शेयर कीजिएगा। ये बाइबल कब बदली, कौन सी शख्सियत थी, कौन सा वो इंसान था जिसने इस बाइबल को बदला? क्योंकि सवाल आपका है तो इस सवाल का जवाब भी आपसे लेना हमारा काम है। आप बताएं वो कौन सी शख्सियत थी जिसने इसको बदला। अगर आप कहते हैं कि हमारे उलमा कराम, हमारे स्कॉलर्स ने जो है वो इसको बदला है, तो वो स्कॉलर्स जो है वो आप पेश करें, बताएं। क्योंकि पहले कलमी नुस्खे थे और तब के मसीही जो है वो इसी बाइबल के एवज के इस पर ईमान रख रहे थे। वो गारों के बीच अपने आप को छुपा रहे थे, भूखे शेरों के आगे डाले जा रहे थे, गारों के बीच में उनको जो है वो चीरा जा रहा था। उनके पास तो इतना टाइम नहीं था कि वो बदल सके। तो आप दिखाएं हमें कि किसने इसको बदला है। अगर ये बदल चुकी है तो फिर तो हमारा आपके साथ बहस का कोई सवाल बनता ही नहीं है, क्योंकि ये बदल चुकी है आप कहते हैं, लेकिन इसके साथ आप सबूत दें। और जो आप सबूत देते हैं वो सबूत हमारे उलमा कराम आपको बेशुमार जवाब दे चुके हैं, वीडियो के ज़रिया से भी, तहरीरी तौर पर भी जो है वो आपको जवाब दे चुके हैं कि वो एरर्स नहीं है, वो बाइबल की सदाकत है। जो आप ये खुलेआम मुनाफकत दिखा रहे हैं कि इस बाइबल में जो है वो हज़रत मोहम्मद का जिक्र है, तो वहाँ पर मसीह खुदावंद ने रूहुल कुद्दस के मतलब बताया है कि जो मेरे बाद आएगा वो रूहुल कुद्दस है। और अगर आप रसूलों के ईमाल आगे किताब देखें तो वहाँ पर आपको ये हकीकत नज़र आ जाएगी कि जिसका मसीह ने अपने मानने वालों के साथ वादा किया था, वो वादा जो है वो ईद पेंतीकोस्ट के दिन जो है वो पूरा हुआ। 120 की जमायत में वो रूह कुद्दस नाज़िल हुआ और आज भी हर मसीही ईमानदार के साथ पाकरू है। तो इस वीडियो को ज़रूर आगे शेयर कीजिएगा ताकि डॉक्टर जाकिर नाइक की ये मुनाफकत सारी दुनिया के सामने आ सके कि एक तरफ तो ये बाइबल को बदला हुआ कहता है, बाइबल तब्दील हो चुकी है, और दूसरी तरफ इसी बाइबल में से जो है वो अपने नबी के मतलब जो है वो पेशन गोइयां लोगों को दिखाता है जो कि बिल्कुल बेबुनियाद हैं और गलत तशरीह करके लोगों को जो है वो बताता है कि इसमें हज़रत मोहम्मद का जिक्र है। या तो ये बदल चुकी है, आप ये बताते फिरें बस, फिर इसमें से आपको अपने नबी का जिक्र तलाश करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है।
تو ضرور اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا. تھینک یو, گاڈ بلیس یو.